ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 40वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे एक संबंधी अश्व का ब्रजमंडल में वृंदावन के भीतर प्रवेश, श्री दामा का उसे बांधकर नंदी जी के पास ले जाना, नंदी जी का समस्त यादवों और श्री कृष्ण से सानंद मिलना, यादव सेना का वृंदावन में और श्री कृष्ण का नंदपत्तन में निवास। तो ये शुरू करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के द्वारा मुक्त हुआ पत्र और चामरों से विभूषित वह अश्व संपूर्ण देशों का नेत्रों से अवलोकन करता हुआ आगे बढ़ा। नरेश्वर बलबल को पराजित हुआ सुनकर अनेक देशों के नरेश भगवान श्री कृष्ण के भेष से अपने यहाँ आए हुए अश्वों को पकड़ न सके। राजेंद्र, इस प्रकार आगे आगे जाता हुआ यदुवीर उग्रसेन का अश्व 1 महीने में भारतवर्ष के अंतर्गत ब्रजमंडल में जा पहुंचा। राजन, वहां से यमुना को पार कर वृंदावन का दर्शन करते हुए वह श्रेष्ठ अश्व एक तमाल वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। वहां धूप चढ़ते हुए घोड़े को देखकर बहुत से ग्वाल बाल गौए चराना छोड़कर कौतूहलवश उसके पास आ गए और ताली पीटने लगे। राजन, इस प्रकार जब सब ग्वाल बाल घोड़े को देख रहे थे, उसी समय गोपनायक श्री दामा वहां आए और उन्होंने वहां विचरते हुए उस चंचल अश्व को अनायास ही पकड़ लिया। गायें बांधने वाली रस्सी के घोड़े के गले में बांधकर वह अन्य गोपों के साथ किसने इसको छोड़ा है, यह बातचीत करते हुए नंदराय के निकट गए। उस घोड़े को आया देख नंदराय जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसके बाल में बंधे हुए पत्रों को बांधकर गदगद वाणी में सब लोगों से कहा, यह उग्रसेन का घोड़ा है जो मेरे गांव में आ गया है। मेरे प्रपौत्र अनिरुद्ध सब ओर से इसका पालन करते हैं। मैं मित्रों से मिलने के लिए इस यज्ञ संबंधी अश्व को ग्रहण करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण की सी आकृति वाले प्रियकारी प्रपौत्र अनिरुद्ध को देखूंगा। ऐसा कहकर और यशोदा के सामने सारा अभिप्राय बताकर नंदराय जी अनिरुद्ध को देखने के लिए अन्य गोपों के साथ नंदगांव से बाहर निकले। नृपेश्वर उसी समय भोज, वृष्णि तथा अंधक आदि गुलों के समस्त यादव घोड़े के पीछे लगे वहां आ पहुँचे। नृपेंद्र गंगा सागर से लौटते समय मार्ग में नेपाल तीर्थ, मिथिला, अयोध्या, महिष्मती, कान्यकुब्ज, कन्नौज, बलभद्र के स्थान दाऊची, गोकुल, महावन, सूर्यकन्या, यमुना तथा जहाँ भगवान के शब्द विराजते हैं उस मथुरापुरी का भी दर्शन करते हुए श्री कृष्ण सहित सब लोग वृंदावन होते हुए नंदगांव में आए। नंदगांव को दूर से देखकर रथारूढ़ नंदनंदन श्री कृष्ण सबके आगे होकर यादवों के साथ वहां आए। निकट पहुंचकर श्री हरि ने सामने देखा। पिता नंदराय जी तथा सुसज्जित गजराज को आगे देखकर गोपों के साथ खड़े हैं। नपेश्वर तरह तरह के बाजी बजवाते, शंखनाद कराते, जय जयकार की ध्वनि फैलाते। नंदराय जी फूलों के हार, मंगल कलश तथा लाजा आदि से विभूषित थे। राजन, उस समय नंद जी का दर्शन करके उद्धव आदि समस्त यादवों ने उनको नमस्कार किया। सबके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए थे। उसी प्रकार नंदराय का दाहिना अंग फड़क उठा। नरेश्वर वह उत्तम शकुन देखकर वे मन ही मन कहने लगे, आज आपके नेत्रों से प्रियवादी श्री कृष्ण को देखूंगा, क्योंकि प्रिय की सूचना देने वाला मेरा दाहिना नेत्र फड़क रहा है। यदि श्री कृष्ण मेरे नेत्र के समक्ष आ जाएं तो आज मैं ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से अलंकृत 1 लाख गौएं दान दूंगा। नरेश्वर ऐसा संकल्प करके जब नंद जी चुप हुए, तभी ब्रजवासियों के मुख से उन्होंने अपने पुत्र के शुभागमन का समाचार सुना। श्री कृष्ण का आगमन सुनकर विरह में डूबे हुए नंदराय उन श्री हरि को देखने के लिए रोते हुए से सबके आगे चलने लगे। वे गदगद वाणी से बार बार कह रहे थे, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्णचंद्र, तुम कहाँ चले गए थे? क्या मुझ दुखिया को नहीं देखते हो? पिता को देखकर पितृवत्सल श्री कृष्ण रथ से कूदकर तत्काल उनके चरणों में गिर पड़े। श्री नंदराय जी ने सुदीर्घ काल के बाद आए हुए अपने पुत्र को उठाया और उन्हें छाती से लगाकर वे नेत्रों के जल से नहलाने लगे। श्री कृष्णचंद्र भी करुणा से आकुल हो नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगे। तत्पश्चात प्रेम में डूबे हुए श्री दामा आदि मित्रों को देखकर प्रेम परिलुप्त श्री कृष्ण ने उन सबको बारी बारी से अपने हृदय से लगाया। अहो, इस भूतल पर कौन ऐसा मनुष्य है जो भक्तों के महात्म्य का वर्णन कर सके? एक ओर से नंद आदि गोप रो रहे थे और दूसरी ओर से श्री कृष्ण आदि यादव सब लोग विरह से व्याकुल होने के कारण परस्पर कुछ बोल नहीं पाते थे। श्री कृष्ण के मुख पर आंसू की अविरल धारा बह रही थी। उन्होंने गदगद वाणी में
प्रेमानंद में डूबे हुए समस्त गोपों को आश्वासन दिया। उन सब ने साक्षात परिपूर्णतम जगदीश्वर श्री कृष्ण को वैसा ही देखा जैसे वे मथुरा जाते समय दिखाई दिए थे। नूतन जलधर के समान उनकी श्याम कांति थी। वे किशोर अवस्था के बालक से प्रतीत होते थे। उनके नेत्र शरत काल के प्रभात में खिले हुए कमलों की कांति को छीन लेते थे। उनका मुख अपनी छवि से शत पूर्णिमा के शोभा संपूर्ण पूर्ण चंद्रमंडल की छवि को आच्छादित किए लेता था। करोड़ों कामदेवों का लावण्य उनके लावण्य में विलीन हो गया था। लीला जनित आनंद से वे और भी सुंदर प्रतीत होते थे। अधरों पर मुस्कुराहट और हाथों में मुरली लिए द्विभुज श्री कृष्ण अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। विद्युत की सी प्रीत कांति से सुशोभित वस्त्र और मीनाकार कुंडल धारण किए भगवान श्री कृष्ण का सारा अंग चंदन से अनुलिप्त तथा कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान था। घुटनों तक लटकती हुई मालती सुमनों की माला और वनमाला से भी विभूषित थे। मस्तक पर मोरपंख का मुकुट और उत्तम रत्नों का बना हुआ किरीट जगमगा रहा था। ओठ परिपक्व बिंबाफल से भी अधिक लाल थे तथा ऊंची नासिका से उनका मुखमंडल अद्भुत शोभा पा रहा था। राजेंद्र श्री कृष्ण के ऐसे रूपामृत का आनंद में डूबे हुए व्रजवासी नेत्रों से पान कर रहे थे, मानो साधारण मानव वसुधा पर सुलभ हुई सुधा का पान कर रहे हो। राजन तत्पश्चात प्रेम सागर में डूबे हुए नंदराय जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अनिरुद्ध को और सांब आदि समस्त यादवों को शुभाशीर्वाद दिया। इसके बाद समस्त यादवों और पुत्र पौत्रों से घिरे हुए महाबुद्धिमान नंद जी अपनी पुरी में प्रविष्ट हुए। इस समय उनके मन का संपूर्ण दुख दूर हो गया था। द्वार पर पहुंचते हुए श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और सांब आदि के साथ माता को आनंद प्रदान करते हुए तुरंत उनके भवन में जा पहुँचे। माता यशोदा घर के द्वार तक आ गई थीं। वे रो रही थीं और उनका गला रुद्ध हो गया था। इस दशा में उन्हें देखकर श्री कृष्ण फूट फूट कर रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण की माता यशोदा ने अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को छाती से लगाकर उन्हें गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। नंद, उपनंद, छहो, वृषभानु और वृषभानुवर ये सब लोग श्री कृष्ण को देखने के लिए आए। यादवों सहित श्री कृष्ण ने वहां पधारे हुए गोपों से विधि पूर्वक मिलकर उन सब का समादर किया। उन सब ने प्रसन्न मुख होकर श्री कृष्ण की कुशल पूछी और भगवान श्री कृष्ण ने भी उन सब का उत्तम कुशल समाचार पूछा। नृपेश्वर तत्पश्चात वृंदावन में यमुना के तट पर महात्मा अनिरुद्ध की सेना के सारे शिविर लग गए। अनिरुद्ध, साम और उद्धव आदि ने तो शिविरों में ही निवास किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण नंदनगर में ही ठहरे। राजन श्री कृष्ण सहित नंदराय जी ने वहाँ पधारे हुए समस्त यादव सैनिकों को भोजन दिया और पशुओं के साथ भी चारे दाने आदि का प्रबंध कर दिया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 41वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।